एक काफी अगर वो बेसिकली अगर if there's a marketer, a digital marketer, they want what sort of report they should they make should make in order to present themselves themselves in a, in numbers. there's only one report which everybody should make, which is I always say, which is ROI. How much you spent and how much you got back. That is the only report everybody should focus on. CTR, CPC, clicks are all good. I understand awareness बढ़ाना, but as much as you can focus on the money. भाई इसका मतलब मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ कि अगर आप फाउंडर हो या फिर लेट्स आप अपने मार्केटिंग मैनेजर के पास जा रहे हो, जितना आप उसको बता पाओगे कि इस तरीके से मैं पैसे लाया हूँ, मनी इन द बैंक लाया हूँ फॉर द कंपनी, ठीक है, through my ads, through creating a landing page, after doing those A/B tests, whatever, जितना मैं उसको क्लियरली समझा पाऊंगा उतना ही मैं ज़्यादा आगे बढ़ूंगा. कोई ज़्यादा डैशबोर्ड फ्लावरी चीज़ें करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है. कोई मैं आपको टेक्निकली नहीं बता रहा HubSpot पे जाके ये डैशबोर्ड बनाओ, गूगल एनालिटिक्स पे जाके ये डैशबोर्ड बनाओ. वो सब ठीक है, बना लेना, कर लेना, whatever जॉब रिक्वायर्स. मेन थिंग इज टॉक अबाउट मनी, टॉक अबाउट धंधा, टॉक अबाउट क्रेजी थिंग्स की. सिंपल मुझे बताओ कैसे आपने पैसे बनाए हैं. अगर आप वो 3-4 शब्दों में, 3-4 लाइनों में आराम से बता सकते हो, then there is scope. I guess I am relating to this. आपको बेड, अगर आपके बेड्स नहीं हाँ, आएंगे तो फिर क्या करोगे अपने कुछ क्लिक्स नहीं दिखा करोगे, के. कुछ अपने नहीं है, मैनेजर को क्या बोलोगे, आपका सीईओ जो सीएफओ आपके पास आके बात बिल्कुल करेगा कि इतना मार्केटिंग में स्पेंड हो गया, आप क्या बोलोगे, मेरे को इतने क्लिक्स मिले. नहीं बोलेगा करेगा. मेरे को बुकिंग चाहिए, बेड्स कितने भरे मेरे. ऑब्वियसली वो बैक तो बेड्स पे कौन मेरे सी रिपोर्ट बनाओगे आप बताओ. उस टाइम में तो कुछ जस्टिफिकेशन नहीं होने वाली, उस एक टाइम ही में धंधा है. जस्टिफिकेशन है. हाँ. धंधा. सो इसमें एक थोड़ा सा और डिप डाउन करता हूँ इसमें कि जब आप अपना आरओआई बना रहे हो तो आरओआई आपको कितना इन्वेस्ट किया और कितना रेवेन्यू आ गया, उसके साथ आपकी कॉस्ट ऑफ लीड कितनी है, बिकॉज आई गेस बहुत सारे पूछते हैं कॉस्ट ऑफ लीड क्या है इन सब के अंदर. सो अब जैसे हमने अभी रिपोर्ट्स की बात कर ली, अब एक जो आपकी उससे आ रहा है ड्रॉप शिपिंग, जो उस टाइम पे भी बहुत लोगों का, आज तो कुछ ज्यादा ही अब उसकी डिमांड ड्रॉप शिपिंग की एक अलग लेवल पे हो चुकी है. तो आपने पेट के लिए गया था जिस टाइम पे आई गेस पेट्स के लिए भी कुछ सोच भी नहीं रहा था. तो हाउ डू यू रिसर्च अबाउट इट एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑन दिस? It was just like there were a lot of tools. Everybody wanted to do something, get into. मेरे को हमेशा से ये पता था कि जेनरिक मार्केटर में कभी नहीं बन सकता, जनरलाइज बंदे कभी पैसे नहीं कमा सकते. नहीं. ये मैंने समझ लिया. आप बेसिक कमा सकते हो, ऑफ कोर्स ठीक ठाक काम चल जाएगा. यू विल नॉट बी आउट ऑफ ब्रेड इज व्हाट आई थिंक. बट इफ यू वांट टू रियली मेक मनी, you have to go into a niche. You have to dominate a small market where there is a lot of high paying people. For example, अगर healthcare की बात करूँ तो healthcare में भी you have to become one of the best marketers for dentists in South Delhi. ठीक है. और you have to be the best marketer for gastroenterologists in South Delhi और let's say all over India, in Delhi मान लीजिए. तो उसी तरीके से मेरे को पेट केयर इंडस्ट्री में वो भी कैट के जो बैग्स बनाते थे उसमें मेरे को बेस्ट होना था. तो मैंने उस टाइम में ट्राई किया. आई सॉ कपल ऑफ वीडियोस, आई सॉ देयर वाज अ बूम इन सर्टेन ग्राफ्स. आई ट्राइड दैट एंड आई डिड मेक सम मनी. ठीक है, बट देन आई लॉस्ट मोर. ऑब्वियसली दैट्स एन इनिशियल थिंग, इनिशियल. होता है. आई गेस का बहुत सारे आजकल, आई गेस ये आपने कब स्टार्ट किया था? 14-15 में. 14-15 जब उस टाइम पे तभी डिजिटल का भी स्टार्ट हो रहा था. हाँ बिल्कुल स्टार्ट हो रहा था. और आज के टाइम पे ड्रॉप शिपिंग तो एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है. बहुत हर कोई कर रहा है, मतलब चाइना से यहाँ से लेके या इंडिया से सीधा यूएस में लवली. सेल आउट करने में. तो आपको क्या क्या चीजें डिफिकल्टी आपको फेस की थी उस टाइम पे ड्रॉप शिपिंग पे, और आज के टाइम पे वो चीजें सॉर्ट हुई हैं? मतलब अगर आपने I आसपास don't do drop shipping, but anymore. But what mistakes I made that time, which I'm not making for my this venture, is one that I didn't have a coach. Okay, I didn't have any guidance. मेरे को पता नहीं था. I was trying to reinvent the wheel. मुझे पता ही नहीं है. मैं already लोग कर चुके हैं वो चीजें. Already drop shipping कर चुके हैं. Like 1 million. तो I know so many people who have taken their drop shipping store to 1 million now. I just need to have them in my team so that they can get me to $10,000 a month. या 10 लाख रुपए महीने ले लीजिए. तो वो IQ और या फिर वो समझ मेरे में नहीं थी कि आई नीड द राइट मेंटोर विद मी, द राइट कोच, द राइट गाइडेंस विद मी. तो एक गुरु का होना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम पे जो था, क्योंकि एक सही गाइडेंस हो तो क्या नहीं कर सकते. बिल्कुल. कोई कुछ क्या मुश्किल है अभी करना. डू यू थिंक 10 लाख रुपीज अ मंथ इज डिफिकल्ट राइट नाउ? इफ यू हैव द, लेट्स से यू हैव वॉरेन बुफे एज अ teaching गुरु. you
as a guru, I'm not saying okay that might be an exaggeration, but you get what I'm trying to say, right? I get it, and I guess it's not difficult to get the any mentor. There's a lot of platforms and as well as Yeah. networking, जो अभी लक्ष्य Hmm. ने कहा था कि नेटवर्किंग का जो है जब जैसे स्टार्ट कर, जैसे न्यूबीज भी हैं, नेटवर्किंग जिस दिन से हमने स्टार्ट कर दी आपको बहुत चीज़ सॉर्ट करनी मिल जाएंगी। एंड आई गेस दिस इज ए वन प्लेस की जहाँ पे हम भी नेटवर्किंग के थ्रू ही हम लोग भी मिल गए थे, Hmm. हमारा भी नेटवर्किंग के थ्रू ही था। ठीक है, Right now, like ओके। that is not, that shouldn't be the thing now. The next level, like 15 to 30 के ऊपर जो लोग पूछ रहे थे ना, वो यही है कि डैशबोर्ड पे क्यों बैठना है अब आपने, मेरे जूनियर्स बैठेंगे अब तो। 15 to 30 अभी बैठते हैं, 15 वाले भी। नहीं 15 वाले हाँ, बैठते हैं 100% बिल्कुल। बैठते हैं, क्योंकि जब बड़े कैंपेन होते हैं उनको बैठना पड़ता है, जब बिग मनी इज इन्वॉल्व, बट जितना goal should be to get out of the dashboard and the more on the other side, strategy and strategy part. analysis part, numbers crunch कर लो, strategy बना लो, creatives करो, business plan पे जाओ, marketing plans पे जाओ, that's where the real money is, because the nobody can do that, मतलब juniors cannot do that. और So लक्ष्य अभी let's जैसे बहुत लोग होते हैं जो अभी 15-30 वाले पे मैं ज्यादा अगर फोकस करूंगा, और इसके बाद जिनको ऊपर जाना है उनको अगर डैशबोर्ड्स नहीं तो हमें उनको किस चीज पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, या जैसे स्ट्रेटजी बनाते हुए क्या पॉइंटर्स होने चाहिए, या कोई कैंपेन बना रहे हैं sure, तो कैसे उसको करना चाहिए? बिल्कुल। So 15 to 30 या फिर let's say 6 to 15 में जाने के लिए, 6 to 12 10 जाने के लिए, 40-50% हाइक लाने के लिए, ये वाला सी 40 or 50 पे, then how will your next raise be? ठीक है, but so how will your next raise look like? It's simple. One is like I will keep saying it again, focusing on the ROI, your money map. और ये सबको अचीव करने से पहले ना बिजनेस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपना आइडियल कस्टमर अवतार, लाइक आई विल very deeply say that I know a lot of agency founders, that I sit with a lot of generally founders as well. They don't know their customers. Okay, by that I mean उनको ये नहीं पता कि उनके कस्टमर का मैकडॉनल्ड्स का ऑर्डर क्या होने वाला है, वो ज़ारा से जाके कौन से कपड़े लेने वाले हैं, या फिर वो कहाँ से शॉपिंग करने वाले हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, उतना वो डीप सोचते नहीं है। उनकी डेली, वीकली, मंथली, ईयरली प्रॉब्लम्स क्या होने वाली हैं, ठीक है। तो जब उनको वही नहीं पता तो वो ऐड कैसे बनाएंगे, जब वो ऐड ही नहीं बना पाएंगे तो उनके लिए वो राइट सोल्यूशन क्या निकाल के लाएंगे, करेक्ट। सो you as a marketer, if you really want to go next, one is really know your business's ideal customer avatar, the high paying customer avatar. उनकी डेली, वीकली, मंथली, ईयरली प्रॉब्लम्स लिखो पहले, कि पेन बिहाइंड द पेन क्या है उसकी डेली प्रॉब्लम्स। मेरे कस्टमर की जैसे मैं पहले प्रॉब्लम थी कि दे हैव टू ट्रैवल 3 hours फ्रॉम नोएडा टू गुड़गांव, ठीक है, बट मैं कहता हूँ नहीं, रिमोट जॉब करो घर बैठ के, ठीक है। क्या आप, मेरी एक ऐड है कि क्या आप लंच ब्रेक में अपनी बॉस की बिचिंग कर करके थक गए हो, इफ दैट्स द केस देन वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, ठीक है। कि इस साल भी रेज नहीं मिला, क्यों, ओह अच्छा कोई बात नहीं, अगले साल मिल जाएगा, अगले नहीं तो अगले साल मिल जाएगा, यही बोल रहा ना तुम्हारा बॉस। करेक्ट। Because I know what their dinner table conversation is. Their dinner table conversation with their spouse, their family, their best friend is what they have to understand. They have to write their ads, then make the ROI calculator. What was the situation before, what was it during, and how are they planning to do it after through their techniques, and make a map. Step 1 क्या होना चाहिए, step 2, step 3, 4, 5, पूरा एक मैप जब बना के ले जाएंगे ना, और ये पिच करना पड़ेगा अपने एचआर को, ये पिच करना पड़ेगा अपने फाउंडर को, ये सब पूरे पूरे कंपनी को ईमेल भेजना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट अ ब्रांडिंग विद इन योर कंपनी एज वेल, राइट। सो दैट इज व्हाट आई रियली वांट टू फोकस ऑन, एंड दैट इज द वे यू विल गेट द नेक्स्ट हाइक। मतलब आप समझ रहे कि इट कैनॉट जस्ट हैपन लाइक दैट, उसके बिना नहीं हो पाएगा। कैसे करोगे? if they're, let's say you're in a company like Group M, Publicis, or CP, any big Agency. agency ले लेते हैं, everybody is a ad specialist, everybody is managing the same amount of budget. How do you want to differentiate? तो डिफरेंशिएट के लिए आपको अपने आप को और स्किलफुल, not on technical side but on the non technical, and as well as understand the things. Yeah, understand the business. Now go for, or I want to push everybody and I want to have conversations around
generating more money for the business and हम्म, not about dashboards and not about the technical thing, because I think वो manage हो जाती है. ठीक है, करेक्ट. this is what my outlook of making money is and how to get to the next level. Soft हम्म, skills and making money in the business is what I want to have conversations around regarding digital marketing, regarding getting jobs, because that's what's not happening. फाउंडर्स परेशान है कि कह रहे हैं कि कोई भी मार्केटर आता है, यही सब पीपीसी सीपीसी सीटीआर बोल के निकल जाता है, हमारे समझ में नहीं आता. हम्म. चांदनी चौक जाओ आप, लोगों वहां मर रहे हैं लोग डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, बट कोई भी मार्केटर जाके ढंग से बात नहीं कर रहा वहां पे. क्योंकि अगर हर कोई अपने आप को टेक्निकल ज्यादा शोकेस करने की कोशिश कर रहा है इस टाइम पे, एग्जैक्टली. क्योंकि अगर टेक्निकल उनको लगता है टेक्निकल करेंगे तो लोग हम पे ट्रस्ट ज्यादा कर लेंगे. बट ऑन दी अदर हैंड अगर टेक्निकल ही होगे तो लोग ज्यादा उसको नहीं ले पाएंगे और समझ ही नहीं पाएंगे उस चीज को. सिंपल सिंपल रखनी कॉन्वर्सेशन जो सामने वाले को समझ आता है. जस्ट इमेजिन अ लाला सिटिंग इज डूइंग 50 लाख रुपीज अ डे का गल्ला. ठीक है, मतलब इतने पैसे वो कर रहा है, उसको भी ये नहीं समझ आ रही कि मैं इसको डिजिटली कैसे लेके जाऊँ. ठीक है, वो लेके जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि एवरी अदर यूथ हुज कमिंग, जो भी नया लड़का आ रहा है उसको ऐसी लैंग्वेज में बोल रहा है जिसको कभी समझ ही नहीं आएगी. हम्म. तो तुम्हें एक मैप बनाना, उसकी लैंग्वेज में समझाओ कि ये, और जितने पैसे तुम उसके साथ बना पाओगे ना, तुम्हें मार्केटिंग एजेंसीज कभी नहीं दे पाएगी. बट द पॉइंट इज कौन जाए वहां तक, कौन वो मेहनत करे, कि कौन वो आरओआई बनाए, कौन वो मनी मैप बनाए, कौन उसको उसकी भाषा में समझाए. वहां पे विन करना है. उसको जस्ट एक थोड़ा सा डीप डाउन करूंगा. अगर हमें भी लेट्स सपोज अगर किसी लाले के साथ भी करना है, लाला जी के साथ करना है, कि इनको क्या क्या चीजों को एक मनी मैटर के साथ क्या क्या बताना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, अगर कोई. बस सिंपल है कि मैं लाइक आई एम सेइंग कि लाला जी आर ग्रेट टू डू बिजनेस विद, वट एवर द मेथ इज. ठीक है, दे अंडरस्टैंड बिजनेस मच मोर देन एनी एजेंसी का, एनी कॉर्पोरेट. उसने करेक्ट. अपने पैसों से बिजनेस बनाया, तो उसकी अलग रिस्पेक्ट होती है. ठीक है, सेल्फ तो मेड है यार वो. ठीक है, तो उनको समझ आता है. तो इफ यू टेल देम दैट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ प्रॉफिट शेयर करने को रेडी हूँ, लेकिन पहले 2 से 3 महीने में नहीं आएगा. आप मुझे मौका दीजिए, जब आने लगेगा तब मैं अपना रिटेनर भी बढ़ाऊंगा, परसेंटेज पे खेलूंगा आपके साथ. आप में भी वो करेज होना चाहिए, आप में भी वो गरज होना चाहिए दिखाने का कि आई कैन टेक मनी इन प्रॉफिट शेयरिंग. हम्म. आई विल टेक इट वंस आई गिव यू द रिजल्ट एंड आई विल डू इट. तो वो फिर जब आप दिखाएंगे तब आई थिंक. तब आके भी आरे न्यारे हो जाएंगे. वो तो है. सो अब इसमें जैसे हम लोग अपना मार्केटियर्स के अंदर आ रहे हैं, हम लोग उसमें आ रहे हैं. बट अगर हम बात करें अभी सिर्फ कॉर्पोरेट्स पे, जो श्योर लोग अभी दैट्स. कॉर्पोरेट्स में हैं, वो लोग भी इस चीज में अभी बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं. अगर मैंने भी अपने कंपनी में देख रहा हूँ, बहुत सारे होते हैं वो टेक्निकल और मिड के अंदर बीच में फंस जाते हैं. तो आप उनको क्या सजेस्ट कर रहे टेक्निकल हो? और टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल के बीच में फंस जाते हैं कि वो टेक्निकल पे जाएं या सॉफ्ट स्किल में जाएं. कि या अगर वो सॉफ्ट, मैं इसको कट कर दूंगा, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ जो मुझे बोलना था. कोई बात नहीं. तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऐसे मैंने मार्केटर्स देख रहा हूँ कि जो टेक्निकल भी नहीं पता, बट सॉफ्ट स्किल में भी नहीं है मार्केटिंग में. उनको पता है क्या होता है, जैसे कैंपेन चलाना कैसे पता है, बट उनको प्रेजेंट कैसे करना है ये भी नहीं पता. उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या, उनको अगर हमें टारगेट करना हो तो इसमें? श्योर, मतलब उनको बिल्कुल ही नहीं पता. मार्केटिंग जॉब तो ले ली, बट उनको इतना थोड़ा बहुत ज्ञान था, पढ़ के थियोरेटिकली उन्होंने सीख लिया, ऑनलाइन जॉब स्कोर कर ली, बट अब जब बात आई प्रेजेंट करने की, तब वो बिल्कुल ही बैठ गए हैं और उनकी परफॉर्मेंस ही बैठी हुई है. बट उनको ऑब्वियसली ग्रो तो उनको भी करना है. तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनको आई नो. तो अगर आप जैसे यू आर द मार्केटिंग मैनेजर इन द Fortis, yeah. Fortis, एंड आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ जूनियर्स, एंड आई थिंक जो मेरा है कि अगर आपको समझ गए हो कि वो बंदा अभी जैसे 4-5 LPA पे अभी ज्वाइन नहीं करे, दूसरा साल है, पहला साल है, ठीक है, उसको नहीं समझ, मे बी यू एज अ मैनेजर कैन गिव हिम और हर अ कोर्स. ठीक है, यू कैन गाइड हिम द वंस कि देख ब्रो, इस तरीके से मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, इसको ABC करके निकालते हैं, या तो ये तू यूट्यूब वीडियो देख ले, या मैं तेरे 500 रुपये का कोर्स खरीद देता हूँ, या फिर तू खरीद ले, एंड यू लर्न इट वंस. यू हैव टू वॉक द टॉक एज अ लीडर. फिर कहीं ना कहीं आप भी एज अ लीडर काम आ रहा है. अब 2 तरीके, या तो आप उसको बोल के फायर करवा दोगे, या तो आप उसको 1-2 घंटे बैठ जाओगे आफ्टर ऑफिस लंच ब्रेक में, सुबह जल्दी आ जा. यू एंड आई आर मीटिंग 7:30, मे बी यू कैन कॉल हिम और हर अर्ली वन की, आज 1 घंटे पहले आ जा, मैं तेरे को सिखा दूंगा,
like तू fire ना हो यार लड़के बना, because I don't want you to leave. Correct. ठीक है, maybe that is also an empathy or soft skill conversation you can nurture as a leader, is what I think, because there are a few people in my office जो who are not at pace, because I think as a founder I'm running too fast and my learnings become sometimes quickly, right? Because मेरे exposure ही अलग होता है और उनका कभी कभी नहीं होता. So I have to bring them up. I have to bring them at par. I have to teach them. I have to coach them. So similarly, you also as a leader have to coach them. If there's this situation is हाँ, about this you. situation about, and I guess and अगर मैं opposite side बात करूँ, अगर जो 6 to 7 वाले हैं, if you find someone is very good in their things, so definitely you can ask कि आप किसी से अगर आप बात भी कर रहे हो कि आपको नहीं समझ आ रहा, तो लीडर्स आर नॉट गोइंग टू मेक इट कि यार हम आपको नहीं सिखाएंगे. अगर जो मैनेजर्स हैं Yeah, आज के टाइम में बहुत सारे हैं जो it's going to be both ways. Like the marketers also have to ask for help. करेक्ट. Just if you be vulnerable, have you seen 8 Mile Eminem की? हाँ, उसमें वो एंड में बोलता है ना कि मैंने सब कुछ बता दिया. आई स्टे इन अ रैबिट होल. आई एम अ वाइट ट्रैश. मतलब मैं सब कुछ अपने बारे में, आई एम बीइंग सो वल्नरेबल दैट यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट मी. नाउ द होल कन्वर्सेशन नीड्स टू बी अबाउट लर्निंग. अबाउट अब मेरे लर्निंग. को सिखा दो सर. आप जाके बोलो सर मुझे नहीं आता नहीं है, लेकिन आप मुझे 1.5 घंटे दोगे या 2 घंटे दोगे या एक दिन दे दोगे, मुझे वीकेंड में सिखा दो. मैं सीख के आके मंडे आपको रिपोर्ट दे दूंगा. लेकिन आप मुझे निकालो मत, डराओ मत. मुझे नहीं आता, मैंने कर ली क्रैक. अब तो मैं आ गया हूँ ना. हाँ अब तो बिल्कुल. आओगे, मैं करने को भी रेडी हूँ. अब मुझे 2 दिन दो, मैं ये करके आपको देता हूँ. So this is what I feel, that if you, that is the kind of attitude the guy also has, then that might change the hierarchy View. also. Yeah, the view I, also. yeah, I guess totally agree कि अगर this kind of view अगर आपका है, तो I guess आपका जो presentation होगी वो भी उस पर बहुत फर्क Yeah. पड़ेगा. This person is able to learn Yeah. and do it. अब अगर मैं थोड़ा सा इसमें टिल्ट करता हूँ Mhm. conversation को in the future, जो AI आ रहा है, how Okay. it going to make effect in marketer's life? मैं तो scared हूँ about AI. But with that, I'm also pivoting with the world, however it is. In my coaching, everything I have to give prompts and everything. But this is what I tell every marketer: use AI as much as you want to, but don't switch off your brain. Don't switch off your Correct. wisdom. You have to use AI wisely. As marketing managers and seniors and head of departments needs to learn AI in depth and make a do's and don'ts list. And tell them that when to use AI, when to not use AI. When you're sending a presentation, a document, just don't GPT it and mail it through. Use your mind mindfully. Like use GPT mindfully. Use it for your benefit. Because अगर आप अभी आगे कर रहे हो तो आपकी जॉब, you're out of job basically. Ben, आज नहीं तो 2 4 6 महीने में आपको निकाले जाओगे अगर आप वही कर. It's not lasting you long. It's better to adapt and not misuse it, is all I'll say. So I guess just have an example यहाँ पे दूंगा. मतलब a lot of people have seen it. They started using GPT for emails. हमें समझ आ गया था, पहले वो इतनी अच्छी नहीं लिख रहा था, but definitely I started giving a good emails, अच्छी बात है तो. which is a good thing. But उसमें क्या था, उसमें एक बहुत कॉमन लाइन था, I hope you are okay, जो पहले नहीं लिखता था, and started using very high end words English. हाँ, computer not natural. हाँ, not natural, because वो समझ आ रहा था कि वो natural है कि नहीं है. अक्षर से कि भाई आपको माइंडफुली यूज करना है. अगर आपको लग रहा है ना यार वर्ड बहुत हाई है, रिप्लेस इट विद समथिंग एल्स, सो दैट लगे आपको नेचुरल भी लगे, आपकी लैंग्वेज भी, और आपने उस चीज को पूरा कंप्लीट भी कर लिया. अगर कल ही मैंने एक चीज, एक डैशबोर्ड में बैठा हुआ था मैं, तो गूगल डैशबोर्ड ने वहीं पे आपको एक ऑप्शन दे दिया फॉर जीआई टू क्रिएट दी एड्स, एड कॉपीज. हाँ, एड कॉपीज मेटा में भी है. करेक्ट. मेटा में अभी बैठा नहीं था, बट मैंने जीआई में गूगल में देखा, मैंने कहा मेटा में बहुत टाइम से वैसे. अच्छा, मेटा मैं बहुत टाइम से बैठा नहीं हूँ उस पे, मैं गूगल पे ज्यादा रहता हूँ, तो गूगल पे देखा कल आया और मैंने कहा ओके यहाँ पे हमने बना लिया. दिस हैज कट डाउन दी वर्कशीट, क्योंकि पहले आप उसको भेजोगे कंटेंट राइटर को, वहां से वापस आएगी, फिर चेक करोगे. बहुत बेकार होती है अभी तक तो. अगेन माइंडफुली अगर यूज कर लो, बना लिया, माइंडफुली यूज किया और अपना ऐड कर दिया, क्योंकि हम लोग वहीं पे कर रहे हैं. सिर्फ भी हम एआई के ऊपर बात कर रहे हैं, हमने स्टार्ट कर दिया कि हम लोग एआई आ रहा है उसमें टिल्ट होना है. हाउ टू ग्रैब दी जॉब्स in AI या along with the AI? AI marketing. AI marketing. AI marketing. Adapt, right? Now, if you're becoming an SEO marketer, become an AI-driven SEO marketer. How you can rank your content on ChatGPT or Gemini or whatever is going to come.
So how you can rank your content on those tools. Second, if you're making ads, how you can reduce your workload and give better results using AI. How you can use mind and your soul with the AI. That is what you can go for it. And because number crunching or we are not short of ideas anymore, but we will be short of fresh ideas. Because AI जो है वो prompts जो आ रहे हैं वो सारी learnings past data पे आ रहे हैं. चाहे past हो लेकिन कल के data से आ रहा है, ठीक है? Present, and they're making amazing things, but वो कल के data पे. If you want to make something fresh, you have to use your mind, you have to be present, and you have to make something which nobody has ever seen. तभी Zomato and everybody is so such a hit. I'm sure AI से देख के थोड़ी लिख रहे हैं, मतलब वो निकाल रहे हैं, वो लोग टीम बैठ के निकाल रहे हैं. That's why they're ahead in the game. Correct. So use AI into the best ability. Don't use it mindlessly, because heart to heart connection जो है, mind to mind connection है जो मेरे को लगता है उसके लिए हमें we have to strive more. And there will be so many robots talking to each other. There will be more people craving for a human connection, and I think that's when a marketer enters. Will be fun. That's great. After COVID हमने यही तो देखा है कि people are craving more for offline Human setups, touch, for हाँ. human touch. Correct. मेरे को सामने आके मिल. Jobs maybe remote jobs are declining like anything. Founders don't want to work remotely. Because the human touch is still missing. हाँ. कि भाई क्या बात करनी है, and sometimes you don't able to gather the feeling कि वो अगला बंदा क्या है. कैमरे के पीछे किसी को फील नहीं पता, सिर्फ एक बात आवाज से आप नहीं पहचान सकते. अगर आप सामने बैठे हुए हो तो वो फेस एक्सप्रेशन देख के बताते हैं बंदे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना कॉन्फिडेंस है कि नहीं. आई गेस जॉब में भी बहुत ज्यादा ही जब जॉब ग्रैब करते हैं हम. Whenever I am sending any of my mentees going for an interview, or anybody from my recruitment agency I am sending, I have a whole document which I give it to them, that they have a 333 proposal which they make. 333 proposal is 3 competitor research, 3 shortcomings and 3 recommendations. This is what they do. और उसका पूरा प्रिंट आउट निकाल के जाते हैं. ROI मनी मैप जितना भी अपने एंड से हो सकता है वो करके जाते हैं. अपना CV रेज्यूमे भी सब कुछ वो कलर्ड प्रिंट आउट लेके जाते हैं. उनकी एड कॉपीज, उनका लैंडिंग पेज सब ऑडिट करके वो प्रिंट आउट से लेके जाते हैं. मैं बोलता हूँ गो हाफ एन आवर अर्ली, वेयर योर बेस्ट सूट. तुम्हारी शादी से बेटर आज ड्रेसिंग होनी चाहिए. दिस इज माय प्रोटोकॉल इज फॉर देम. So they go half an hour early. They're dressed much better than they are for their probably wedding. They have a 333 proposal. They have audited their website. They have researched about their company. They know about their competitors. अब तो छक्का मारोगी ना जाके. जो हाँ इम्प्रेस करने के लिए, या फिर उसको जो उसकी गलतियां पता लग गई. हाँ. तो आई गेस दिस आई हैव एक्सपीरियंस की लॉट ऑफ टाइम कि मेरे को कल रात को भी एक कॉल मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि वो मेरी जो कंपनी की वेबसाइट है उसमें क्या फ्लॉज है. मैंने आगे से मेल कर दिया कि नहीं यार अब इमरजेंसी है. मैं ठीक कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ पॉइंटर्स दे रहा हूँ, आप में एक कमी है. ठीक है, रिलेशनशिप तो बिल्ड हो गया ना. बिल्कुल हुआ. ठीक है, हो गया ना. तो बस अब आगे जाके कल को लेट्स से यू आर लुकिंग फॉर एन एजेंसी और आप एक सूप में हो. फॉर एग्जांपल Otis is doing an event tomorrow. ठीक है, and you need an agency. ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके दिमाग से क्रॉस ना करे. बिल्कुल आएगा. उतना ही काम होता है उस एक्सरसाइज का. उतना ही हो गया. और एजेंसी का उस बंदे का भी याद रह गया कि यार उसने ये बताया था. नेटवर्क उसका भी शुरू हो गया. So this is what happened with him is something what you should do with them. I keep telling everybody, do some work for them and send it for free. All ABG, always be giving. I guess that's a good thing. I guess ABG would be the new thing in the market now because बहुत लोग नहीं इसको अभी यूसेज में लेके आ रहे. बिल्कुल, आज से वायरल हो जाना चाहिए. आई होप हो जाएगी. तो अक्षय इसमें एक चीज थी, जैसे भी आपने 333 मॉडल का आपने बताया, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो कि किसी को भी जाना है इंटरव्यू के लिए, उसको पहले क्या क्या चीज अपनी प्रिपेयर करके जानी चाहिए. Sure. So what are the things you need to do before you're going for an interview, right? Correct. There is a huge checklist. Okay, what I do is first is identify their 3 competitors. Okay, see the 3 shortcomings in the current employer you're going and give 3 recommendations. And those 3 recommendations could be their ads, their current ads, their current landing page, their emailers, their marketing collateral positioning. That's one. Second, research about. So before going to an interview, what are things they need to prepare well to crack that interview in one? Sure. So we have a huge checklist.
for this, but before anybody, अगर आप कोई interview के लिए जा रहे हो तो ये जरूर करना, 3-3-3 proposal, find 3 competitors, find the 3 shortcomings in the current employer you're going, कि उनकी landing page audit कर लो, उनकी current ads audit कर लो, उनकी SEO strategy, उनकी marketing, उनकी copywriting, whatever is your domain expertise, do that, then give them 3 recommendations that this is what I have to do in a one pager, very crisp communication, this is what should be. Then make a money map. Again, everything boils down to simple things. Just make how you're going to do it for them. ठीक है? और उससे पहले जो तुम्हारा इंटरव्यूअर है, चाहे वो HR है, चाहे वो हायरिंग मैनेजर, चाहे वो CEO, उसके बारे में रिसर्च करके जाओ, क्योंकि मेन ना रिश्ते बनाने हमें, ये अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट छोड़ दो. वी नीड टू मेक एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स, वी नीड टू बिल्ड ऑसम टाइट रिलेशनशिप्स विद द पर्सन राइट सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस. जब उसके साथ दोस्ती बन जाएगी, भाई बंधु बन जाओगे, तो जॉब लग, बिकॉज दैट इज द वे टू गो अबाउट इट. पीपल वांट टू वर्क विद लाइक माइंडेड. काम हर कोई कर लेता है, कर लेता है. ठीक है. कोई आप जाके नई एड में सेटिंग नहीं करने वाले, कोई आप जाके नया SEO PPC नहीं करने वाले, वो सब हो जाता है. मेक गुड रिलेशनशिप्स, अंडरस्टैंड द बिजनेस, एंड दैट्स हाउ थिंग्स विल ग्रो फॉरवर्ड. This is what I am seeing in the today's world. This is how I am seeing how people can get that. This is the way to move forward. और ये मैं भी कुछ नया नहीं कह रहा. हमारे पापा मम्मी दादा पूर्वज सब यही कह रहे हैं, ऐसे ही तो चल रहा है. This is how past history देखिए ना. You build relationships, you sell them the product. That's what you have. So I guess rather than going more on the corporate side, let's come back in the traditional one. क्योंकि आज के टाइम पे हम सारे corporates, जो मेरे को फील आता है कि हम सारे corporates की तरफ जा रहे हैं just to get touch. अब काम करो वापस घर जाओ. वो भी एक ठीक है कुछ हद तक, बट कहीं आपको अपने रिलेशंस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा आगे जाना, ABG, right? So you have to be on ABG.